261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य के खिलाफ एक विनाशकारी युद्ध छेड़ा। इस युद्ध ने न केवल इतिहास की धारा को मोड़ दिया, बल्कि अशोक को एक क्रूर विजेता से शांति और अहिंसा का प्रतीक बना दिया। यह कहानी है कलिंग युद्ध की और इसके गहरे प्रभाव की। कलिंग एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था, जो भारत के पूर्वी तट पर रणनीतिक रूप से स्थित था। वर्षों तक यह एक समुद्री व्यापार का केंद्र बना रहा, जो भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता था। मौर्य साम्राज्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित हुआ और बिंदुसार के अधीन विस्तारित हुआ, भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने लगभग 268 ईसा पूर्व में सिंहासन ग्रहण किया और कलिंग जैसे स्वतंत्र राज्यों को अपने अधीन लाने का प्रयास किया। कलिंग का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसका समुद्री व्यापार, मार्गों और समुद्री वाणिज्य पर नियंत्रण मगध के लिए एक बड़ा आर्थिक खतरा था। तीन ओर से मौर्य साम्राज्य से घिरा होने के बावजूद कलिंग स्वतंत्र बना रहा, जो अशोक के लिए असहनीय था। अशोक की इच्छा अपने साम्राज्य को विस्तारित करने और किसी भी संभावित खतरे को समाप्त करने की थी। कलिंग की समृद्ध संसाधन, फले फूले व्यापार और स्वतंत्र भावना ने इसे एक आकर्षक लक्ष्य बना दिया था। कलिंग का व्यापार और हिंद महासागर में वाणिज्य मौर्य साम्राज्य के लिए सीधी प्रतिस्पर्धा थी, जिसने उस समय एक मजबूत नौसेना विकसित नहीं की थी। इस राज्य की समृद्धि मगध के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। कुछ किंवदंतियां व्यक्तिगत कारणों की ओर इशारा करती हैं, जैसे कि कलिंग के नागों द्वारा अशोक के आभूषणों की चोरी की कहानी या मछुआरे की बेटी करुवाकी के प्रति अशोक की इच्छा का वर्णन। 261 ईसा पूर्व में अशोक के राज्याभिषेक के 8 साल बाद मौर्य सम्राट ने कलिंग पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया। मौर्य सेना, जो सैकड़ों हजारों में गिनी जाती थी, संख्या और ताकत में बेजोड़ थी। संख्या में कम होने के बावजूद कलिंग के लोगों ने कड़ी प्रतिरोध किया। युद्ध क्रूर था और यह आधुनिक भुवनेश्वर के पास दया नदी के किनारे लड़ा गया। पुरुष, महिलाएं, यहां तक कि बच्चे भी अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते रहे। अशोक के शिलालेखों के अनुसार, विशेष रूप से शिलालेख 13 में, युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1,50,000 को बंदी बना लिया गया और अनगिनत अन्य लोग घावों और बांध के परिणाम स्वरूप मारे गए। कहा जाता है कि दया नदी रक्त से लाल हो गई थी। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक को गहरे रूप से प्रभावित किया। शिलालेख 13 में अशोक अपनी गहरी पश्चाताप व्यक्त करते हैं। विजित देश, कलिंग को जीतने में जो हानि, मृत्यु और निर्वासन हुआ, उसे देवताओं के प्रिय अशोक द्वारा अत्यंत पीड़ादायक और गंभीर माना गया। यह क्षण अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वह क्रूर चंडाशोक नहीं रहे, बल्कि बौद्ध धर्म को अपनाया और करुणा और अहिंसा के साथ शासन करने का संकल्प लिया। अशोक ने धम्म धर्म को अपनाया और धम्मशोक, धार्मिक अशोक के रूप में जाने गए। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए, या तो उपगुप्त मठाधीश द्वारा, या युवा निग्रोध या मोग्गलिपुत्र तिस्स द्वारा प्रेरित होकर। बौद्ध सिद्धांतों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने शासनकाल को शांति और कल्याण के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के दूरगामी प्रभाव हुए। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। उनके मिशन बर्मा, सुवर्ण भूमि, ग्रीस, मिस्र और मध्य एशिया तक भी पहुंचे। अशोक के अधीन बौद्ध धर्म एक क्षेत्रीय धर्म से एक वैश्विक धर्म में विकसित हुआ। अशोक का यह परिवर्तन उनके शिलालेखों में अमर हो गया, जो उनके साम्राज्य भर में चट्टानों और स्तंभों पर खुदे हुए हैं। धौली और जौगढ़ में कलिंग शिलालेखों में अशोक ने अपने नए धर्म धम्म के सिद्धांतों को व्यक्त किया। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, और जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे अपने बच्चों को इस संसार और अगले में कल्याण और सुख प्राप्त हो, वैसे ही मैं सभी मनुष्यों के लिए भी यही चाहता हूं। अशोक की विरासत केवल विजय की नहीं, बल्कि करुणा की है। उनका अहिंसा, सहिष्णुता और कल्याण का प्रचार एशिया भर के शासकों के लिए एक आदर्श बन गया। आज
अशोक का सिंह स्तंभ भारत की शांति और एकता के आदर्शों का प्रतीक है। कलिंग युद्ध हालांकि एक विनाशकारी संघर्ष था, दुनिया के इतिहास में एक मोड़ बन गया। युद्ध की भयानकता से एक ऐसा शासक उभरा जिसने युद्ध की जगह शांति को चुना, क्रूरता की जगह करुणा को अपनाया। अशोक का यह परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि अंधकारमय समय में भी मानवता शांति और ज्ञान के मार्ग को चुन सकती है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।